जस्टिस हम कैसे दें और जस्टिस क्या होता है? जस्टिस होता है कि जब आप फाइंड करते हो एन इक्विलिब्रियम, जिसमें कि आपको किसी पर्सन को जो है न्याय देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स, और फिर आप वहाँ पे उस इंसान को वो जो है ट्रूथ के ज़रिए से न्याय देते हैं। बट वो एक रियल डिफरेंस बनाना चाहिए उस इंसान को जिस इंसान के साथ गलत हो चुका है। इसीलिए हमारे अदालतों में भी वो एक इक्विलिब्रियम होता है जो हमारे जज साहब के सामने होता है। सो जो भी जूरी होता है, जो भी जज होता है, या जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ होता है या हेड होता है, या जो भी किसी ऑफिस का मेंबर हेड होता है, तो वो एक जस्टिस और एक ट्रूथ को फाइंड आउट करता है कि भाई ट्रूथ क्या है, मतलब कि इस इंसान के साथ जो है न्याय क्यों हुआ है और मैं इसमें इस इंसान को न्याय कैसे दिलाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि सच्चाई क्या है। वो उस इंसान को बुलाता है या डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको रीड आउट करते हैं, या उस इंसान को बुलाया जाता है जिसके साथ अन्याय होता है, उसको पूछा जाता है, हाँ जी आप अपना पक्ष रखें, अपना स्टोरी रखें, अपना अन्याय रखें आप, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और इस प्रोसेस में जो है आप देखेंगे एक सच को ढूंढा जाता है, सच क्या है, फिर वो सच जो है एक रियल डिफरेंस बना देता है और उस डिफरेंस के बेस पे जो है उस इंसान को न्याय दिया जाता है जिसके साथ गलत हो चुका होता है। और आप ये वही इंसान कर सकता है हु हैज़ बीन दैट जूरी, दैट जज, दैट ऑफिसर और एनी पर्सन हु इज़ दैट टाइम main person playing the role in the process of justice. That person should be actually guided by the morals, values and ethics, work ethics. फिर ही वो जस्टिस दे सकता है, अदरवाइज दे कैंट प्रोवाइड यू जस्टिस, राइट। क्योंकि जो खुद ही अनएथिकल पर्सन है वो तो इथिक्स दे ही नहीं सकता। जो खुद ही इमोरल है तो वो मॉरलिटी कहाँ से लाए। जो खुद ही वैल्यू नहीं समझता है तो उसको वैल्यू का क्या पता है। सो दैट इज़ व्हाट कि जस्टिस जो भी देता है वो एक बहुत अजीम इंसान होता है। उसको जो है बड़ा जो है रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है कि ये पर्सन जो है जस्टिफिकेशन करता है। इसी तरह से आप अदालत में भी वो इक्विलिब्रियम देखते हैं अपने जज साहब के सामने से, जहाँ पे कि वो ये हमें दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने इस इक्विलिब्रियम में, इस प्रोसेस में सारा फाइंडिंग करके, ट्रूथ को फाइंड आउट करके अपना एक डिसीजन दे दिया। सो दैट्स कॉल्ड द जस्टिस एक्चुअली। तो इस तरीके से हम किसी भी इंसान को जस्टिस दे सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड फाइंडिंग्स।